बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम डायबिटीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं और हम काफ़ी कर चुके हैं, आज मुझे सिर्फ ये डिस्कस करना था कि डायबिटीज़ कितनी टाइप्स की हैं। डायबिटीज़ 4 टाइप्स की हैं। अक्सर हम कहते हैं टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 और टाइप 4 को हम भूल जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जब आपका पेंक्रियाज जो हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसकी बिल्कुल उसके अंदर कैपेसिटी ना और एबिलिटी ना रहे, डेड हो जाए बीटा सेल्स, तो जो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जो टोटली इंसान इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। और ये आपका ऑटो इम्यून सिस्टम है, आपका अपना इम्यून सिस्टम है बॉडी का, जो बाय मिस्टेकन जो वो अटैक करते हैं आपके पेंक्रियाज की बीटा सेल्स पे और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ ये क्यों होती है? इसकी सबसे पहली ये है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों में होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं। और प्री डायबिटिक जब होते हैं तो उनमें प्री डायबिटिक क्यों होते हैं, जिसको हम कहते हैं ये प्री डायबिटिक हैं। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स का फास्टिंग ब्लड शुगर आ रही थी बिलो 100, अब वो 100 अबव 100 आना शुरू हो गई। एक शख्स का रैंडम ब्लड शुगर आ रहा था 120 130, अब वो 140 क्रॉस कर रहा है। इट मीन्स कि उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से वो अगर केयर नहीं करेगा, अपने आप को फिजिकल एक्टिव नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, हेल्दी डाइट की तरफ तवज्जो नहीं देगा, और प्रॉपर वो जो सोने का टाइम है 6-7 घंटे नहीं सोएगा, और अपने आप से ऊपर से स्ट्रेस लेवल को कम नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली वो टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, प्री डायबिटिक कंडीशन। टाइप 1 टाइप 2 प्री डायबिटिक जो है ये टाइप 4 कहते हैं इसको। इसके बीच में गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो ख़वातीन में होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम प्री डायबिटिक पे बात करें, प्री डायबिटिक कंडीशन जब डेवलप होती है तो उससे बंदा अगर इस पे बंदा वर्किंग नहीं करता, एक शख्स इस पे तवज्जो नहीं देता, तो अल्टीमेटली कुछ अर्से के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 की मेन रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये प्री डायबिटिक पेशेंट्स में जब लोग आते हैं उस वक्त होती है। आप इतना खा रहे हैं, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप हेल्दी डाइट भी नहीं ले रहे, आपके अराउंड आपके बेली जितने ऑर्गन्स हैं सारे फैट से भरे हुए हैं। अब आप मोटापा आप पे बहुत ज़्यादा है, आपके ग्लूकोज कन्वर्ट होके फैट्स में वो आपके जिस्म के अंदर जमा हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। अब आपके बॉडी जो है वो इंसुलिन को सेंस ही नहीं कर रहा। अब अगर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो फैट्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। आपके सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए तो कन्वर्ट ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज कन्वर्ट बर्न होते हैं इनटू एनर्जी, एडीपी एटीपी। तो जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फैट्स डिजॉल्व होना शुरू होंगे। जब आपके फैट्स ख़त्म होंगे, आपका मोटापा कम होगा, तो आपके बॉडी के अंदर जो सेंसिटिव है इंसुलिन की, जो रेजिस्टेंस कर रहा था, जो आपके सेल मसल्स में सेल्स हैं, आपके लीवर में हैं, आपके जो है आपके दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ जो आपके सेल्स हैं जो रेजिस्टेंस कर रहे थे इंसुलिन को, आप क्योंकि आपने कंज्यूम कर लिया अपनी फैट्स को एक्सरसाइज कर करके, हेल्दी फूड लेके, प्रॉपर आपने एक शेड्यूल के तहत, अब आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है। आपके सेल्स अब रेस्पॉन्स करेंगे इंसुलिन को, और वो इंसुलिन जो है वो एक कैरियर का काम करते हैं। वो इंसुलिन जो है ग्लूकोज का कैप्चर करके उसको सेल्स, आपके बॉडी सेल्स के अंदर एंटर करवा देते हैं, जहाँ वो जाके ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में, जिससे आपका जिस्म काम करता है एज ए फ्यूल के तौर पे। आपका ग्लूकोज काम करता है आफ्टर बर्निंग इनटू एनर्जी, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं टाइप 2 की मेन रीज़न जो है प्री डायबिटिक कंडीशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब टाइप 1 आपको बता दिया। टाइप 2 अब होता क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस में? अब क्या होता है, जब आपका बॉडी ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है आपके ब्लड के अंदर, आपका बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। आपके मैंने फैक्टर्स बता दिए कि क्या फैक्टर्स हैं। आप क्या करना है, आपका पेंक्रियाज जो और वर्किंग करता है ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने के लिए, वो सेंस करता है सेंसर की तरह, और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। उसकी वो काम करने की वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। आप जब वो ज़्यादा काम करेगा पेंक्रियाज, तो आपके सेल्स, बीटा सेल्स, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जब डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो इंसुलिन प्रोडक्शन आपके पेंक्रियाज से कम हो जाएगी, तो आप टाइप 2 डायबिटिक में चले जाएंगे। तो बेहतर है जब प्री डायबिटिक कंडीशन में आए तो फ़ौरन इसको रिवर्स करें,
हेल्दी फूड्स के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए। अगर स्मोकिंग करते हैं उसको छोड़ दीजिए। अगर कोई अल्कोहल पीता है, ड्रिंकर है, उसको छोड़ दीजिए। किसी किस्म का नशा करता है उसको छोड़ दीजिए और अपनी हेल्दी लाइफ बनाइए और प्रॉपर रात को जो 5-7 घंटे आराम से आप नींद करें, तो इससे आप प्री डायबिटिक से निकल आएंगे और इसको प्रॉपर इस प्रोसेस को जारी रखें। अब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जब ये ख़वातीन में अक्सर डेवलप होती है आफ्टर 20 to 24 वीक्स, बेबी की जब उम्र हो जाती है 20 से 24 हफ्ते, तो उस दौरान जो प्लेसेंटा वो हार्मोन सिक्रिएट करता है। जो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो जो है, अगर आप ख़वातून एक मोटी है, मोटापा है, उस चर्बी से उसका जिस्म भरा हुआ है और ऑलरेडी उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर, अच्छा, अब वो प्लेसेंटा जो है वो क्या करता है, वो आपके इंसुलिन को, आपको ब्लड शुगर के अंदर उसकी मिकदार को बढ़ाता है और उसको बॉडी सेल्स के अंदर यूज़ होने से रोकता है और उसको बिल्डअप करते हैं इन योर ब्लड। अब ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है। अब अक्सर ख़वातीन आफ्टर प्रेगनेंसी 50% तो रिवर्स हो जाती हैं, वो उसमें चली जाती हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होती। कुछ ख़वातीन जो ज़्यादा ही मोटी हैं और फैटी हैं, फिज़िकल एक्टिव नहीं रहती, तो अगर उन्होंने फ़ौरन अपने आप को हेल्दी डाइट पे शिफ्ट ना किया, एक्सरसाइज ना की, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी छोटा मोटा वर्किंग में रहना चाहिए, चलते फिरता रहना चाहिए, हल्की फुल्की वॉक करनी चाहिए। अगर इस तरह ना किया तो वो 50% को रिस्क होता है वो टाइप 2 में चली जाती हैं। तो इसलिए ख़वातीन को ये ख्याल करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको हल्की फुल्की, उनको आपको छोटा मोटा घर का काम भी करना चाहिए और अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए और खाने पीने में भी एहतियात करना चाहिए। और आप आफ्टर बेबी बर्थ के बाद उनको अपने आप को प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट में लेके जाना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा और अपनी फैट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कन्वर्ट हो जाएगी टाइप 2 में। तो ये 4 किस्म की टाइप्स हैं डायबिटीज़ की। टाइप 1 डिस्कस की है मैंने, टाइप 2 की है, टाइप 3 की है, टाइप 4 की है। तो ये बताना ज़रूरी था ताकि हमें मालूम हो कितनी किस्म की डायबिटीज़